हेलो एवरीवन, दिशा लो क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अब करने चाहिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको बार बार रिवाइज करना चाहिए और जो आपको एग्जाम में भी करके आने हैं, क्योंकि एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ याद नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लिखने के लिए कंटेंट नहीं होता, मैटर नहीं होता, आप ऐसे क्वेश्चन से बचिए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपका सिलेबस अभी देखा है। कल मैंने आपका सिलेबस नहीं देखा था। कल जो क्वेश्चंस मेरे पास थे उनके हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया, लेकिन आज मेरे पास सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपके यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं और जो यूनिट है, यूनिट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो डिफरेंट हैं। आप लोग जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सीरीज पढ़ रहे हैं, जो भी है, तो आप प्लीज एक बार सिलेबस को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस के हिसाब से जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ओके, सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कल आप मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो आपको मिले हैं, नहीं मिले हैं। अगर क्वेश्चंस मिले हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले हैं तो बच्चों देखिए, हमें सब पढ़ना है। एग्जामिनर के माइंड में जो है मैं नहीं जा सकती हूँ कि, और ना ही मैं उससे पूछ सकती हूँ कि बताओ कौन से क्वेश्चंस कराएंगे। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं जेल में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं पेपर आउट कर रही हूँ। ओके, सो मैं सिर्फ ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ मेरे अनुमान के हिसाब से, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपने जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं वो भी पढ़िएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपकी जो यूनिट नंबर 1 है, खासकर आज हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है, यहाँ पर आपका जो सिलेबस दे रखा है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 1 से लेके 14 तक की जो प्रोविजंस हैं, ये यूनिट नंबर 1 में आएंगे। ठीक है, 14 तक के ही प्रोविजन है, जबकि आप जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें अलग सीक्वेंस है। तो इसलिए आप जो है यहाँ पर यूनिट का थोड़ा फॉर्मेशन गलत है, खासकर बाबील सीरीज में। तो आप लोग प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। देखिए, यूनिट नंबर 1 में कह रहा है, जो मेन क्वेश्चन है इसका वो है साक्ष्य किसे कहते हैं। साक्ष्य किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला, इस यूनिट में से। लेकिन इसके साथ में आपको पढ़ना है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। ये अलग से क्वेश्चन नहीं है, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। साक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं, उसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। दोनों, ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसके दो पार्ट हैं। दूसरी बात है कि अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको लिखना मत, एग्जाम में पढ़ लीजिएगा। अगर जो है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें लिख दीजिएगा, बाकी अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप पहले आप दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं है। ठीक है, इस यूनिट में से फर्स्ट क्वेश्चन साक्ष्य किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रिजम्पशन का, उपधारणा किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। आज ही मैंने आपको एक टेलीग्राम पे डायग्राम शो जो है सेंड किया है, वो डायग्राम जो है उसको याद कर लीजिएगा, और जो सेक्शन वहां लिखे गए हैं उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कराइएगा अपनी कॉपी में। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक प्रिजम्पशन का क्वेश्चन तैयार करना है, और आपको जो है दूसरा क्वेश्चन जो है साक्ष्य किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने हैं, ये क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, इसी में ही कुछ शॉर्ट डेफिनेशन है जो आपको तैयार करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आपसे प्रश्न पूछे, शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट नोट में से प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ठीक है, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, ये पूछा जा सकता है। शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट की परिभाषा, तथ्य की परिभाषा, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, ये सब मिला करके एक क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, जो जो मैंने बोली है, प्रूफ, डिसप्रूव, नॉट प्रूफ, या फिर जो है शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, और जो है निश्चयात्मक साक्ष्य, इस पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। दस्तावेज किसे कहते हैं, और जो है तथ्य किसे कहते हैं। ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इस यूनिट में से एक प्ली ऑफ एलिबी छोटा क्वेश्चन बनता है, अन्यत्र उपस्थिति का भाव, सेक्शन नंबर 9 में। लेकिन रेस जेस्टे और प्ली ऑफ एलिबी को आप साइड में रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिले तो ही करिएगा, अदरवाइज इसको आप नहीं करिएगा। ओके, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं पे साक्ष्य किसे कहते हैं, उसके प्रकार,
प्रिजम्पशन, शैल प्रिज्यूम, मैं प्रिज्यूम और जो है आपकी परिभाषाएं हैं, ये आपको एक क्वेश्चन दिला देंगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मिले तो रेस्ट जस्ट प्ली एलबी ये 100% होंगे, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसके बाद में जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वीकृति और संस्वीकृति। स्वीकृति दैट मीन्स एडमिशन और संस्वीकृति का मतलब है कन्फेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ये जिस जो यूनिट में जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसमें से यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। हाँ, इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। स्वीकृति संस्वीकृति में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन, ये पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं आपको कन्फेशन जो है कौन कर सकता है, क्या पुलिस के सामने कन्फेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, जज के सामने हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आप अगर कन्फेशन पूछे तो इसको रिलेट कर सकते हैं एडमिशन से, और एडमिशन पूछे तो आप इसको रिलेट करते हैं कन्फेशन से। बाकी सेक्शन नंबर आपको पढ़ने हैं 15 से लेकर के और सेक्शन नंबर 25 तक सारे सेक्शंस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। मैंने कुछ केस लॉज भेजे हैं इसमें आपको स्वीकृति संस्वीकृति पर। जैसे संस्वीकृति की जो लैंडमार्क जजमेंट है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें पार्कलैंड एंड स्वामी वर्सेस एम्परर, और जो है निशिकांत झा और साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और चौथा है शंकरिया वर्सेस स्टेट और पलविंदर कौर का केस है। 4 केस आप लिखना जरूर से कन्फेशन का आए तो। और चाहे स्वीकृति हो चाहे संस्वीकृति, 2 प्रकार की होती है, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी यूनिट का वो है डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन। देखिए, या तो स्वीकृति संस्वीकृति पूछेगा सेकंड यूनिट में, या फिर पूछेगा आपसे डाइन डिक्लेरेशन। इसके अलावा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे और क्वेश्चन जो है कैसे बन सकते हैं, शॉर्ट नोट, स्वीकृति की परिभाषा, संस्वीकृति के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे शॉर्ट नोट में, या फिर जो है यहाँ पर एक सेक्शन नंबर 27 है, यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़े क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर एक सेक्शन नंबर 34 से 38 तक, जैसे कि कंक्लूसिव प्रूफ का सेक्शन है 35। ठीक है, विवाह है, प्रोबेट है, नवाधिकरण है, दिवाला है, उसमें कब कोई बात कंक्लूसिव प्रूफ होती है, तो वहां पे कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। बाकी 2 ही क्वेश्चन इस यूनिट के बन रहे हैं, 2 के अलावा तीसरा नहीं बन रहा है। यहाँ पे डाइन डिक्लेरेशन में से या फिर आपको स्वीकृति संस्वीकृति से एक क्वेश्चन मिल जाएगा पक्के से, तो इनको अच्छे से पढ़ेगा। और अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, स्वीकृति संस्वीकृति, डाइन डिक्लेरेशन, तो आप स्वीकृति संस्वीकृति वाला करिएगा, क्योंकि डाइन डिक्लेरेशन पे लिखने के लिए ज्यादा कंटेंट नहीं है आपके पास। स्वीकृति संस्वीकृति में सेक्शंस भी हैं और उसमें आप अच्छा लिख सकते हैं। इसमें आप सीआरपीसी की बीएनएस के सेक्शंस हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट जो है, यहाँ पर जो है अगला जो है 73 तक के सेक्शंस कवर हो रहे हैं। ओके, थर्ड यूनिट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका, यहाँ पे है देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन को उन्होंने आपका जो सिलेबस है, मेरे पास अभी फिलहाल सिलेबस है तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस नहीं देख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन नंबर 39 से लेकर 45 तक, ये सेक्शन बात करता है कि एक्सपर्ट, जैसे कोई व्यक्ति विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख, अंगुचिल में एक्सपर्ट है, उसकी राय कब सुसंगत होती है, ठीक है, वो कब रेलेवेंट होती है। तो इसके बारे में आपको डीएनए टेस्ट और नार्को एनालिसिस कि नार्को टेस्ट जो है वैलिड है नहीं है, क्या नार्को एग्जामिन हो सकता है नहीं हो सकता है, डीएनए टेस्ट का क्या है, पॉलीग्राफिक टेस्ट। अब आपको पता होगा सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट हर मैटर में नहीं होगा, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट हो सकता है, अदरवाइज हर मैटर में आप नार्को टेस्ट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन है। तो इस तरह से इसको एक ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सिलेबस दिख रहा है मुझे कि नार्को टेस्ट या फिर डीएनए टेस्ट के बारे में जोड़ करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन इस यूनिट का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि सेक्शन नंबर 57 से लेकर के और सेक्शन नंबर 57, 58 और 60, यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हाउ कैन बी प्रूफ, कैसे प्रूफ करोगे। तो प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है सेक्शन नंबर 57, 58 में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है ये पूछना है। या फिर आपसे पूछ सकता है सेकेंडरी एविडेंस किस कंडीशन में पूछा जा सकता है, और एक जो है यहाँ पे सूचना के बारे में पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। और इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन छुपा हुआ है हियर से एविडेंस, अनुसूत साक्ष्य के बारे में। तो शॉर्ट नोट में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन जो है इस यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक्सपर्ट वाला तैयार कर लीजिएगा। और इसमें एक सिविल मैटर में सेक्शन नंबर 46 से 50, सिविल मामलों में जो साक्ष्य है, मैंने बताया था आपको सिविल मैटर में 2 तरह के मैटर्स होते हैं, एक सिविल मैटर, एक क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर्स में जो है कैरेक्टर का एविडेंस कोई वैल्यूएबल नहीं होता, ठीक है, कोई मान्य नहीं होता है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, जब अदरवाइज रेलेवेंट हो,
या फिर जब नुकसानी के मामलों में, तो सेक्शन नंबर 46 और 50 ये दोनों सिविल मैटर्स के हैं। 46 के बाद में 47, 48, 49 ये क्रिमिनल मैटर के बारे में है। तो सिविल मामलों में कैरेक्टर का जो एविडेंस है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस यूनिट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कैरेक्टर वाला, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 57, 58 और 60। ये जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट जो है, नेक्स्ट यूनिट में है आपका 74 से लेकर के और सेक्शन नंबर 123 तक। ओके, तो 74 का मतलब है कि लोक दस्तावेज पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लोक दस्तावेज किसे कहते हैं, ये टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ में शेयर किया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, आप स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है वो है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिखित को लिखित से साबित करो, है ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 94, 95 ये दो सेक्शन आप पे पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4 के, इसको आप छोड़िएगा मत। और इसी में आपको एम्बिग्यूटी का सेक्शन बनता है। डायरेक्ट एम्बिग्यूटी क्या होती है, इनडायरेक्ट एम्बिग्यूटी क्या होती है, प्रत्यक्ष संदिग्धता क्या होती है, अप्रत्यक्ष संदिग्धता क्या होती है, ये मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा रूल ऑफ एस्टोपल। तो यहाँ इस यूनिट के तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूल ऑफ एस्टोपल, सबूत का भार, और तीसरा जो है आपका लिखित को लिखित से साबित करो, सेक्शन नंबर 94, 95। ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी पब्लिक डॉक्यूमेंट पे शॉर्ट नोट आ सकता है, आप प्रिजम्पशन के बारे में नहीं पूछेंगे आपसे, इसके तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट जो है यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में से एग्जामिनेशन के बारे में ही पूछेंगे, क्योंकि यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा क्या होती है, कितने प्रकार की परीक्षा होती है, ये पूछेंगे आपसे। दूसरा पूछ सकते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तीसरा जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूचक प्रश्न क्या होते हैं, सूचक प्रश्न किसे कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके सिलेबस में एक चीज दी हुई है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ये पहले बीएनएस में थी, जिसमें विटनेस को के लिए एक स्कीम बनाई गई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आप बीएनएस के जो पुराना सेक्शन था 357A उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन जो है परीक्षा का मिल जाएगा आपको, प्रिविलेज कम्युनिकेशन का आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एक सह अपराधी, ये क्वेश्चन भी यही है, 5th यूनिट में है, ठीक है। सह अपराधी वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है इम्प्रॉपर एविडेंस, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन आए तो उसमें कंटेंट नहीं लिखने के लिए। तो इस यूनिट के 5th यूनिट के तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला आपको पढ़ना है वो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, दूसरा आपको पढ़ना है परीक्षा के बारे में, परीक्षा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और तीसरा जो है आपको पढ़ना है सह अपराधी के बारे में। और छोटा क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट में, लीडिंग क्वेश्चंस किसे कहते हैं, कब पूछे जा सकते हैं, कब नहीं पूछे जा सकते, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ओके। बाकी जो है लगभग इस तरह से बच्चों आपका सिलेबस ये अभी सही हुआ है। कल जब मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जो क्वेश्चंस मुझे भेजे गए थे, मैंने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था आपका सिलेबस क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आपका कोई भी जो है क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे, तो मैं पहले सिलेबस देखूंगी, सिलेबस देखने के बाद में और मैं आपको फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी समय बताऊंगी। इसलिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा। यूनिट नंबर 1 और 2 मैंने आपको कल नहीं पढ़ाई थी, अगर आप कहेंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को यूनिट नंबर 1 और 2 के जो भी डिटेल वीडियो है मैं अभी आज शेयर कर दूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। लेकिन चलिए मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको। सबसे पहले प्रिजम्पशन वाला क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, रेस जिस्टे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो है प्ली ऑफ एलईबी, ये सब बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे अभी मैसेज कर दीजिएगा, मैं शाम तक आपके लिए जरूर से वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।